लक्ष्य विहीन जीवन निरर्थक है और वर्तमान का हर एक युवा अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है। लेकिन लक्ष्य निर्धारित करना ही जरूरी नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको कठिन परिश्रम और सतत लगन की आवश्यकता होती है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर खेमन रोकड़े ले चलता हूँ आपको इसी लक्ष्य पर आधारित लाइफ चेंजिंग थॉट्स सीरीज के चौथे भाग में आज से 2500 वर्ष पूर्व लुम्बिनी। जी हाँ, लुम्बिनी में कपिल वस्तु यही वह जगह है जहाँ पे राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। शाक्य वंश के राजा थे। उनके यहाँ 563 ईसा पूर्व एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था सिद्धार्थ। जी हाँ, सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो। सिद्धार्थ के जन्म के उपरांत कपिल वस्तु में असित ऋषि पधारे और असित ऋषि ने सिद्धार्थ को अपने हाथों में लिया और एक भविष्यवाणी की, जो कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी भविष्यवाणी साबित हुई। असित ऋषि ने कहा कि राजन, यह जो बालक है ये यशस्वी है और यह आपके राज चक्र को छोड़ देगा और धर्म चक्र को अपनाएगा, एक नए धर्म की स्थापना करेगा और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा। राजा शुद्धोधन बड़े चिंतित हुए और व्यतीत हुए कि एक मेरा सप्तद्वीप नौखंड का राज, इसको छोड़कर मेरा पुत्र सन्यासी बनेगा। तो उन्होंने अपने पुत्र के जन्म के 5वें दिन पर ही नगर के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और अपने पुत्र के भविष्य के बारे में जानना चाहा। सारे ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा कि ये बहुत यशस्वी राजा बनेगा, पराक्रमी राजा बनेगा और पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। लेकिन उन्हीं में एक ब्राह्मण थे कौंडिन्य, जिन्होंने कहा कि महाराज, यह बालक राज के लिए पैदा नहीं हुआ है। इस बालक की गति एक है, यह आपकी रंगशालाओं या आपके महलों और सुंदर बालाओं के बाहुपास में बन नहीं सकेगा। यह अपना मार्ग खुद चुनेगा और एक नए धर्म की स्थापना करेगा। राजा और भी व्यतीत हुए और व्याकुल उठे कि मैं क्या करूं। तो राजा ने क्या करा कि सिद्धार्थ के लिए 3 ऋतुओं के लिए 3 महलों का निर्माण किया। बरसात के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग और ठंड के लिए अलग, और भोग विलास की हर एक वस्तु का उन्होंने वहां पे आयोजन किया और सख्त निर्देश दिए अपने अधिकारी कर्मचारियों को कि सिद्धार्थ के सामने ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि वो संन्यास की ओर अग्रसर हो। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने यशोधरा के साथ में सिद्धार्थ का विवाह तय किया। विवाह उपरांत उनको एक पुत्र राहुल हुआ। लेकिन एक दिन उन्होंने अचानक अपने सारथी और प्रिय मित्र छंदक से कहा कि चलो छंदक, हम राज्य का भ्रमण करते हैं। जब छंदक के साथ में वो राज्य का भ्रमण करने निकले तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति लाठी के सहारे झुककर चलता हुआ नजर आया। सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा, छंदक, यह व्यक्ति ऐसा क्यों चल रहा है? छंदक ने कहा, राजकुमार, यह व्यक्ति जरा रोग से ग्रसित है। यह व्यक्ति वृद्ध हो चुका है, इसलिए ऐसे चल रहा है। सिद्धार्थ ने पूछा छंदक से कि छंदक, क्या यही एक व्यक्ति वृद्ध हमारे राज्य में या और भी व्यक्ति ऐसे हैं? छंदक ने प्रत्युत्तर में कहा कि राजकुमार, ऐसा नहीं है। जरा अवस्था एक अवस्था है हमारे जीवन की। जिस तरह से बचपन होता है, जिस तरह से जवानी होती है, उसी तरह से अगला क्रम जरा का होता है, वृद्धावस्था का होता है। आज से पहले इसका शरीर भी हमारे जैसा बलिष्ठ और बलशाली रहा होगा, लेकिन इस अवस्था की वजह से अब इसका शरीर जीर्ण हो चुका है, वृद्ध हो चुका है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या छंदक, हमारा शरीर भी ऐसा होगा? छंदक ने कहा, हाँ बिल्कुल, हमारा शरीर भी इस अवस्था को प्राप्त करेगा। कुछ दूरी आगे चले तो उन्हें एक शव यात्रा मिली। सिद्धार्थ ने पूछा, छंदक, ये क्या है? फिर छंदक ने कहा कि यह व्यक्ति अपनी आयु को पूर्ण कर चुका है और अब यह मृत हो चुका है, इसलिए अब इसकी दाह संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। कुछ समय पश्चात और आगे उन्हें एक और विचित्र घटना का सामना हुआ कि एक व्यक्ति चलते चलते थक जाता था और वो बैठ जाता था, उसकी सांसें फूल जाती थी।
सिद्धार्थ के मन में नहीं रहा गया और उन्होंने फिर से पूछा, छंदक ये क्या है? तो छंदक ने कहा कि ये रोग से ग्रसित है, जिसकी वजह से इसका शरीर अब इसका साथ नहीं दे रहा है और इस तरह से ये विभिन्न दुखों से ग्रसित है। इन घटनाओं के पश्चात उन्हें अपने राज्य में एक सन्यासी की वेशभूषा में एक सन्यासी मिला। फिर सिद्धार्थ ने पूछा कि छंदक ये क्या है? इसके वस्त्र तो अपने से बहुत भिन्न है और ये क्या कर रहे हैं? तो छंदक ने कहा कि राजकुमार, ये सन्यासी है और जीवन मुक्ति के लिए उपदेश दे रहे हैं। सिद्धार्थ के मन में ये सारे विचार घूमने लगे कि धिक्कार है ऐसे जीवन जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य को जो शरीर को खत्म कर देती है। क्यों ना इन प्रश्नों का उत्तर जाना जाए और इस संसार को इन दुखों से मुक्त किया जाए। और उन्होंने उसी समय निश्चय किया कि मैं अब संन्यास लूंगा और इस संसार को इन दुखों से मुक्ति दिलाऊंगा। और उन प्रश्नों की खोज में सिद्धार्थ अपने घर से निकल गए। उन्होंने अपने मित्र छंदक से कहा कि जाओ, आप मेरा घोड़ा कंथक लेके आओ। कंथक उनका बहुत प्रिय घोड़ा था और कंथक पर सवार होकर वो छंदक के साथ में राजमहल से बाहर निकलने लगे। लेकिन राजा शुद्धोधन का सख्त आदेश था कि राजमहल के दरवाजे बंद रहे, कहीं सिद्धार्थ बाहर न चला जाए। कई कहानियां हैं जिसमें कहा जाता है कि सारे प्रहरी रात को सो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए और सिद्धार्थ महल से बाहर हो गए। कई बार ऐसा कहा जाता था है कि कंथक इतना तीव्र था कि महल की दीवारों को लांघकर बाहर निकल गया। महल के बाहर निकलने के पश्चात भी उनके सामने एक और बाधा उत्पन्न हुई। बृहस्पति मार सामने खड़े थे। बृहस्पति मार ने कहा, हे सिद्धार्थ, तुम कहाँ जा रहे हो? आज के 7वें दिन तो आपका राज्याभिषेक है और आप सप्तद्वीप नौखंड के उत्तराधिकारी बनोगे, फिर आप महल छोड़कर कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा कि मैं इन महलों के लिए नहीं बना हूं, मैं इस राजपाट के लिए नहीं बना हूं, मैं संसार को इन दुखों से मुक्त कराने के लिए मैं संन्यास का जीवन जीना चाहता हूं। और वो आगे बढ़ चुके और अपने पूरे सन्यासी जीवन में उन प्रश्नों की खोज करने लगे। विभिन्न योग क्रियाएं और विभिन्न ऋषि मुनियों से मिलते हुए उन्होंने इन प्रश्नों की खोज की और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। यही व्यथा आज के मनुष्य की है। आज हमारे पिताजी की एक लंबी विरासत है हमारे पास में। सुख सुविधा संपन्न हमारा घर है, लेकिन हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह उचित नहीं है। हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है तो हम इन भोग विलास को छोड़ना पड़ेगा। इन बाधाओं से दूर हटके हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होना पड़ेगा, तभी हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर वो लक्ष्य कोई सा भी हो सकता है। या तो आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईएएस बनना है, या आपको और किसी विधा में उत्तीर्ण होना है और एक अपना स्वयं का राजपाट स्थापित करना है। इसके लिए आपको स्वयं को प्रयासरत होना पड़ेगा और सच्ची लगन के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ में, फिर एक नई सुबह। तब तक के लिए नमस्कार।